12 भाव, 12 राशियां। राशियां आकाश के ऊपर हैं। आकाश के ऊपर और ब्रह्मांड के अंदर नक्षत्र हैं और भाव धरती के ऊपर है। अर्थात ये तो सर्वमान्य हो गया कि भाव हमारे फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, हमारे भौतिक जीवन के ऊपर कार्य करते हैं। जी। अब 12 भाव दो प्रकार से उनको समझना चाहिए। पहला, मेदिनी ज्योतिष के अंदर 12 भाव क्या विचार करते हैं। राजा कौन, प्रजा कौन, जी, सैनिक कौन, हमारे साथ के जो मित्र देश वो कौन, अच्छा, हमारे आर्थिक उपलब्धियां क्या, हमारी संसद कहाँ। एक दूसरा, व्यक्ति के जीवन में 12 भाव किस प्रकार से काम करते हैं। लगभग लगभग दोनों समांतर ही काम करेंगे। प्रथम भाव से अगर यात्रा आरंभ करी जाए तो देह कहा गया उसको, और देह के अंदर ही कालिदास ऋषि ने कहा कि अपमान का करना भी उसी से देखना चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति अपनी देह से ही किसी का अपमान भी कर सकता है यदि वह बड़ा दम्भी है, अहंकारी है, जो अपनी देह से ही अहंकार करेगा। निद्रा का टूटना भी उसी से कहा गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रथम भाव को ही विचार करें तो लग्नादेशु सर्व बलिए, लगन ही सर्व से बनी कहा गया है। अच्छा, यदि व्यक्ति आया है तो वहीं से अपना जीवन आरंभ करेगा, दूसरे स्थान में जाएगा तो परिवार को बनाएगा ही, और उसके लिए क्रय विक्रय च द्वितीय भावो, मतलब अर्थात सेल परचेज दूसरे भाव से, एक ने कुटुंबम द्वितीय भावो, और परिवार का सुख, अर्थात वो परिवार जहाँ मेरे दादा दादी आदि इत्यादि सब समग्र रूप से हैं तो उसको भी द्वितीय भाव ने। जिह्वा, अर्थात जो बोलने की क्षमता है वो भी दूसरे भाव से देखना चाहिए। ओके, धन को भी विशेष रूप से द्वितीय भाव ही कहा गया है, किंतु ये कौन सा धन है, इसको अष्ट धन के रूप में वर्णित किया गया है। अर्थात हमारे पास राज्य धन, विद्या धन, यश धन, मान धन, शिक्षा धन। केवल धन के लिए दूसरे भाव को विचार नहीं करना चाहिए, अष्ट धन के रूप में दूसरे भाव का विचार करना चाहिए। उसके उपरांत तीसरा भाव, जैसा अभी हमने कहा कि जो हमारे अंदर का साहस है, धैर्य है, जी, वो तीसरा स्थान हुआ। चतुर्थ सुखम, अर्थात जो चौथा भाव है सुख कहा गया है उसको। सुख सभी प्रकार का है, मित्र से मिलना भी सुख है, इसी कारण से उसे बंधु बांधव का है, और इसी को पाताल का है। क्यों, दशम स्थान आकाश है तो चतुर्थ स्थान पाताल है। सुख सबसे ज्यादा अधिक प्राप्त होता है माँ के सानिध्य, इसी कारण से उसे मातृत्व कहा गया। और जब आप अपने वाहन में और सुसज्जित वाहन में चलेंगे तो वो भी सुखी है, जी। इसी स्थान को जोड़े हुए धन को पुनः जोड़ना कहा गया है। अर्थात हमारे पास धन दूसरा स्थान है किंतु फिर उसे पुनः दोबारा से जोड़ देना, जी, उसी को चतुर्थ स्थान का है। किसी कारण से इसको संपत्ति कहा गया है कि तो हमारे पास जो धन है, हाँ, उससे हमने संपत्ति बनाई और उस संपत्ति को एक लंबे समय तक के लिए हमने सजा के रख दिया। जब हम चक्रा पद्धति की बात करते हैं तो मूलाधार चक्र जहाँ विराजित होता है, जी, इसको अर्थ चक्र कहा गया है या मूलाधार चक्र कहा गया है। तो जिस व्यक्ति के पास संपत्ति संपन्नता बनी हुई है तो स्वाभाविक है कि उसको भय मुक्ति रहेगी, जी, कि मेरे पास आर्थिक रूप से मैं संपन्न हूँ। अब संपत्ति का विचार करें तो क्या संपत्ति को हम जमीन भूमि से जोड़ना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा मैं ऐसा समझता हूँ इसको और विस्तृत समझना चाहिए। संपत्ति का अर्थ है वे सभी चीजें जिनको हम देर तक अपने पास रख सकते हैं। अर्थात आज के संदर्भ में कहें तो ऐसी गाड़ियां, ऐसे वाहन जिनको 10-10, 20-20 साल रख सकते हैं। हमारे पास आने वाली एफडी, फिक्स डिपॉजिट्स, हमारे पास बॉन्ड्स, वो सब भी हमारी संपत्ति हैं। और इसके अलावा भूमि और धातु, मूल्यवान धातु हैं, ये भी सब संपत्ति हैं। तो इसी को चतुर्थ स्थान का है। हाँ, इसके बाद पंचम स्थान पे, तो यदि आप चाहें तो मैं इसके बारे में पूरा एक संक्षिप्त में कहूं तो पंचम स्थान मेध बुद्धि विद्या का कहा गया। छठा स्थान अपने सपिंडों से युद्ध, अर्थात जो हमारे ही जैसे लोग हैं और हमारे प्रतिस्पर्धी हैं, उसको छठा स्थान का। सातवें को कहा मदन, अर्थात जो जीवन के अंदर जो मैं हूं, मेरे से जो विपरीत लिंग है वो मेरे लिए मेरे जीवन में आएगा, कैसे बनेगा, वो मदन कहा गया। अष्टम स्थान से उसको कहा गया चिरधन। तो यदि यहाँ देखें तो ऐसी धन जो देर तक रखा जाए, तो ये पूर्वजों की संपत्ति भी कहा गया और इसी को आयु कहा, क्योंकि आयु ही चिरधन है। ओके, असल में बोलते देखा जाए तो व्यक्ति कितना लंबा जीवन जिएगा और वो स्वस्थ प्रकार से जीवन जिएगा या वो केवल और केवल अस्वस्थता में जीवन जीता रहेगा, तो इसीलिए उसे चिरधन। नवम स्थान को धर्म कहा गया है। धर्म के हम दो तीन
व्याख्या समझ सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ धर्म का अर्थ है क्या करें और क्या ना करें, वही धर्म है। जो समाज को लाभ दे, हितकारी हो, वो धर्म है। और जो समाज को लाभ नहीं दे रहा है और केवल अपने तक सीमित है, तो वो धर्म नहीं है। यद्यपि हो सकता है हर व्यक्ति अपने धर्म को अपने तरीके से समझे। यहाँ हम पूजा पद्धति से धर्म को नहीं जोड़ रहे हैं, यहाँ हम क्या करें और क्या ना करें वही धर्म का। अच्छा, बिलीफ सिस्टम। हाँ, मतलब जो विचार है कि उत्तम क्या है, समाज के लिए उत्तम क्या है, वो धर्म है। और जो समाज के लिए उत्तम नहीं है, हाँ, वो धर्म नहीं है। इसी तो ये व्यक्ति तो अपना धर्म ही नहीं निभाता। इसीलिए कहा ना कि एक व्यक्ति का धर्म क्या है, मानवता की सेवा। तो इसीलिए उसी को धर्म कहा गया। दशम च कर्म च पद, जो दशम स्थान है वो कर्म भी है और पद भी है। अच्छा है। और आकाश वृत्ति भी कहा। इसका मतलब जहाँ हम जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं, ठीक, तो दशम स्थान आ जाता है। पद भी वही है, आज्ञा भी वही है। यदि दशम स्थान के बारे में विशेष विचार किया जाए तो आप ये देखेगा कि जब जन्म कुंडली में 10वें स्थान में सूर्य होंगे तो स्वाभाविक है कि दोपहर का जन्म होगा। इसका अर्थ यही हुआ कि दशम स्थान में सबसे ऊंची हाइट है, या दशम स्थान में सबसे ऊंचा पद है। केशकादश सर्वलाभा, 11वां स्थान ही सभी प्रकार का लाभ है। वो अच्छा बुरा किसी भी प्रकार का हो सकता, ठीक है। और इसी संसार में हर व्यक्ति एकादश स्थान के बारे में ही वर्तमान में चिंतित है जी। उसी को कहा गया विशेष पत्र से प्राप्तम एकादश भाव। यदि विशेष पत्र की प्राप्ति चाहिए तो एकादश भाव चाहिए। इसका मतलब सम्मान भी वहीं से आ रहा है, दशम के साथ साथ सम्मान भी वहीं से आ रहा है। राज्य अभिषेकम च नवम भाव, तो राज्य अभिषेक करता है वो नवम भाव है। तो यदि नवमेश जिस पत्रिका में जिस स्थान में होगा वहीं से आपका राज्य अभिषेक होगा, पट्टाभिषेक होगा, अर्थात रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, सम्मान मिलेगा। एकादश के लिए जैसे मैंने बताया, और उसको कहा गया लाभ हानि, तो लाभ का एकादश और द्वादश की हानि कही गई है। वैसे उसका जो शब्द है वो व्यय और अपव्यय कहा गया है और लाभ कहा गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो एकादश स्थान है वो आय का है। त्रिषढ़ाय 3, 6, 11, ठीक है, त्रिषढ़ाय इन्हीं को कहते हैं। तो जो एकादश है वो सर्व लाभ है। और अंत में आता हमारे जन्म कुंडली का 12वां भाव, जहाँ व्यक्ति अपनी यात्रा पूरी करके मोक्ष की प्राप्ति की तरफ निकलता है। 12वें स्थान को ही कहा गया वनवास, गोइंग टू एक्साइल, ठीक है। और साथ ही साथ क्या गया अपनी चिंताओं का वर्णन, जहाँ व्यक्ति किसी के साथ जितनी लंबी लंबी बातें कि मैं इतना परेशान, वो सारा 12वां स्थान है। इस प्रकार से 12 भावों की व्याख्या संक्षिप्त रूप में दिए, नहीं तो एक एक भाव के अंदर कम से भी कम तो 150, 150, 100 हर उसमें छुपा हुआ है जी।